हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 10 पीटी रिवाइज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लॉगिन करना है इनकम टैक्स साइट पे, ई फाइल पे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे जाना है। एज यूजुअल जैसे हमारा ये फॉर्म ओपन होता है वैसे आपको फॉर्म ओपन करना है। मैं बताती हूँ आपको। लास्ट टैब में क्लिक करना है। फॉर्म 10 बीडी पे यहाँ वो ओरिजिनल और रिवाइज का ऑप्शन देते हैं, तो आपको रिवाइज पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने ओरिजिनल फॉर्म फिल किया था जिसको आप रिवाइज कर रहे हो, वो फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। याद रखें, पहले आपने ओरिजिनली फाइल किया हो वही फॉर्म रिवाइज हो सकता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको ओपन करके सेव करना है। जो इम्पोर्टेंट है टैब वो है डिटेल ऑफ फॉर डोनर एंड डोनेशन। तो इसको मैं अभी जब आप रिवीजन पे क्लिक करेंगे तो कुछ फॉर्म आपको ऐसे दिखेगा, डाउनलोड टेम्पलेट, अपलोड CSV और एक्सपोर्ट 10B। तो आपको डाउनलोड क्या क्या करना है। एक तो डाउनलोड टेम्पलेट करना है, क्योंकि ये जो टेम्पलेट है ये रिवीजन का टेम्पलेट है, तो इसको डाउनलोड करना जरूरी है। एक्सपोर्ट 10BE, ये दोनों डाउनलोड करना जरूरी है। क्यों का जरूरी है मैं आपको खोल के बताती हूँ। यहाँ पर 10 डिटेल ऑफ 10BE, ये जो हमने एक्सपोर्टेड फाइल डाउनलोड करी है ये है ओरिजिनल फाइल जो हमने जिस बेसिस पे 10BD फाइल किया था। जब आपने ओरिजिनली फाइल किया था तो ये जो बी कॉलम है एक्नॉलेजमेंट, ये ब्लैंक था। अब इसमें सारे एक्नॉलेजमेंट आ गए हैं। तो जो भी आपको रिवीजन करना है वो एंट्रीज आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे मैंने इसमें कलर कर दिया है उस एंट्री पे जो मुझे रिवाइज करना है। अब यहाँ पर रिवीजन क्या है कि एक ही डोनर के बहुत सारे डोनेशन थे। जैसे उसने साल भर में 6 बार डोनेशन किया, बट अब उसको ना 10B 6 नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक ही 10B ही चाहिए। 6 वो कहाँ संभाल के रखेगा, तो उसने ये रिक्वेस्ट की कि आप मेरी एक ही 10B की एंट्री दीजिए। वैसे ही दूसरे कुछ एंट्रीज में दूसरे प्रकार के चेंजेस हैं। तो अब क्या है, ये एंट्री को कॉपी करके आपको जो फ्रेश 10BD टेम्पलेट डाउनलोड की है उस टेम्पलेट में रिवाइज लिखा होगा, फॉर्म 10BD डोनेशन रिवाइज्ड। इसमें आपको क्या करना है, वो एज इट इज एंट्री को पेस्ट करना है। अब मैंने जैसे आपको बताया था, एक डोनर है जिनकी 6 एंट्री थी ओरिजिनल में, तो मैंने उसमें से एक एंट्री में तो फुल अमाउंट डाल दिया है 45,000 का। एंड उसके आगे रिवाइज लिख दिया है, रिवाइज की ये एंट्री आपको रिवाइज करनी है। और बाकी की जो 5 एंट्री है उसके सामने डिलीट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 6 एंट्रीज एक डोनर की थी उसमें से 5 डिलीट हो जाएंगी और एक ही एंट्री जो है वो रिवाइज हो जाएगी। अब जो मैंने यहाँ पर रिवीजन दिए हैं वो सारी चीजें रिवाइज, उसका नेम अगर रिवाइज होना है तो रिवाइज हो जाएगा और अमाउंट रिवाइज हो जाएगा। वैसे ही अदर कुछ एंट्रीज थी, उसमें भी ऐसे ही था कि दो सिमिलर डोनेशंस थे। एंड उसमें भी नेम रिवाइज होना था और उनको एक ही 10BD चाहिए था। तो जो दूसरी एंट्री थी उसमें मैंने डिलीट डाल दिया है, एंड जो फर्स्ट एंट्री उसमें अमाउंट इंक्रीज कर दिया है, नेम भी चेंज कर दिया और रिवाइज का ऑप्शन डाल दिया है। तो यहाँ लास्ट जो आप कॉलम देख सकते हैं रिवाइज और डिलीट, ये उसी टेम्पलेट में अवेलेबल रहेगी जो रिवाइज टेम्पलेट हम अभी डाउनलोड करेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो जो जो एंट्रीज रिवाइज होनी है उसके सामने रिवाइज करना है। जो जो एंट्रीज आप ओरिजिनल जो टेम्पलेट ओरिजिनल 10BD उसमें जो एंट्रीज आपको डिलीट करनी है उसके सामने आपको डिलीट करना है, तो ये डिलीट हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज अगेन। फिर उसमें क्या है, अभी आप जब रिवाइज करेंगे तो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर से इसका फॉर्मेट चेंज हो चुका है। तो फॉर्मेट अगर आप नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो आपको कस्टम पे क्लिक करना है, मोर नंबर फॉर्मेट पे जाना है, कस्टम पे आना है। एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है जो भी फॉर्मेट है। तो अभी लेटेस्ट जो फॉर्मेट चल रहा है वो है DD/MMM/YYYY। इससे पहले वाले फॉर्मेट में था DD-MMM-YYYY। तो ऐसे करके भी आप डेट को ठीक कर सकते हैं। एंड आपको फाइल पे क्लिक करके सेव एज करना है, लोकेशन बतानी है कि कहाँ सेव करना है। एंड वहां आपको एक्सेल को सेव करना है, कैसे, CSV। यहाँ सेव एज टाइप में CSV सिलेक्ट करके इसको सेव रिप्लेस जो एग्जिस्टिंग फाइल है। एंड नाउ आपको क्या करना है, जैसे आपकी फाइल रेडी हो जाएगी आपको जाना है साइट पे, अपलोड CSV पे जाना है। एंड जो CSV फाइल है रिवाइज वाली उसको यहाँ पर
अटैच करना है। इंटरनल फाइल इज नॉट गेटिंग अपलोडेड ड्यू टू इंटरनल सर्वर इशू, ये मेरे को भी आ रहा है, इसको आप कैसे ठीक करेंगे? अगेन एंड अगेन यू हैव टू ट्राई एंड अपलोड द फॉर्म, क्योंकि ये सिर्फ पोर्टल एरर है फॉर द टाइम बीइंग। ये देखिए मेरा इंटरनल सर्विस इशू ठीक हो गया है। अब इसको क्या करूंगी मैं, इसको मैं यहाँ पर सेव कर दूंगी, वेरिफिकेशन में यहाँ पर सिलेक्ट करके ईवीसी या डीएससी से हम सबमिट कर देंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन रिवाइज 10 BD एंड द अपडेटेड चेंजेस। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।